नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी नंबर 1 में। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात सेक्टर वाई डी में दोबारा से हो रही है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे इस सेक्टर की अपडेट्स को लेकर। पहले भी मैंने आपको अपडेट दी हैं कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आई। सिचुएशन में सिर्फ इतना बदलाव है कि एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है, मतलब मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, जून से फ़्लाइट उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बड़ी अपडेट सेक्टर वाई डी को लेके एक नया एक्सप्रेस वे ईडा और ग्रेटर नोएडा और नोएडा ने डिज़ाइन किया है। यमुना एक्सप्रेस वे और जो नोएडा एक्सप्रेस वे है, जो दिल्ली से यमुना को कनेक्ट करता है, नोएडा एक्सप्रेस वे, उस पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है। और उस लोड को कम करने के लिए जब एयरपोर्ट चालू होगा तो उन्होंने नए एक्सप्रेस वे की अलाइनमेंट प्रस्तावित की है। हालांकि प्रस्तावित पहले से थी, तो वन विभाग ने प्रस्ताव उसको कैंसिल कर दिया था। अब कालिंद्री कुंज से स्टार्ट होके पलवल एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। जो 22D का बीवो का 130 मीटर का रोड है वो पूरा कन्वर्ट होगा एक्सप्रेस वे में, मतलब उसी के साइड से निकल के जाएगा यमुना के किनारे किनारे पलवल, जो एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा। मतलब दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा ना आके सीधी एयरपोर्ट की मिलेगी। तो उससे सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट होने जा रहा है तो वो सेक्टर 22D को होने जा रहा है। तो जितना बेनिफिट एयरपोर्ट स्टार्ट होने से नहीं हुआ, उतना इस रोड के स्टार्ट होने से लोगों को होगा। दूसरी बड़ी बात, रजनीगंधा और वीवो अपने फुल स्ट्रेंथ में आने वाली हैं, बट सेक्टर 22D में अभी भी स्थिति रहने लायक नहीं हुई है। रहने लायक 54 मीटर में है, लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग ले रहे हैं, बट आप बोलो कि ग्रेटर नोएडा की तरह जो तमाम अचानक से लोग आना शुरू हो गए, वो नहीं है। वो सिचुएशन आज के 3 या 4 साल बाद होगी। बट अगर मैं रेट की बात करूं, वहाँ MU2 40 मीटर का जो रेट आज से 3 साल पहले ग्राउंड फ्लोर 16-17 लाख रुपए था, आज वहाँ 40-42 जा रहा है। जो 30 मीटर का ग्राउंड फ्लोर वहाँ था, MU2 30 मीटर घोड़ी गांव के पास, उसका ग्राउंड फ्लोर 23-24 लाख रुपए जा रहा है। आज भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर आपको 16-17 में मिल जाएगा। न्यूली कंस्ट्रक्शन है, उससे बेहतर डिजाइन है और उससे बेहतर स्पेस मौजूद है यहाँ पे। तो ये तो होगी इन्फॉर्मेशन। दूसरा, हम बात करते हैं कि यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स की इतनी भरमार हो गई है। एक तरफ एस है, सुपरटेक है, गौर है, दूसरी तरफ एल्डिगो है, और भी कई बड़े नाम जो मुझे याद भी नहीं है और मैंने देखे। तो ये बिल्कुल, अगर मैं बोलूं कि अगर इस साइड भी प्रोजेक्ट है, इस साइड ही प्रोजेक्ट है, इस गोद में बैठा हुआ है सेक्टर 22D। और अगर मैं रेट की बात करूं, हाई राइज जो फ्लैट यहाँ डिजाइन हो रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं, तो जो यहाँ सामने आप देखिए, ये बिल्कुल लाइन से टावर खड़े हुए हैं 22D के, अथॉरिटी यमुना, इसे ईडा के फ्लैट्स बोलते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इनकी फाउंडेशन, इनका डिजाइन, इनका स्पेस, जो प्राइवेट बिल्डर दे रहा है वो दे रहा है लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए में। 1.25 करोड़ से स्टार्ट है और अभी भी यहाँ 55 से 65 का रेट मौजूद है। और अगर मैं किसी भी सुविधा की बात करूं तो प्राइवेट से सुविधाएं कम नहीं है। हाँ, जो स्विमिंग पूल वगैरह आप लोग डिमांड करते हैं वो नहीं मिलेगा, बट एक रहने लायक बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। सामने वन विभाग का बड़ी ग्रीन बेल्ट है, जिसमें पूरा जंगल टाइप का डेवलप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं बात करूं तो यहाँ 30 मीटर, 54 मीटर, ये दोनों 1 BHK हैं। मतलब ये आपका लोअर इनकम ग्रुप है, वो मिड इनकम ग्रुप है। 54 स्क्वायर मीटर, बड़ी बालकनी है, उसके अंदर बड़े रूम्स हैं और देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। विजिट जरूर करिए। और जो 100 स्क्वायर मीटर है उसका तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल। हाँ, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताई थी कि सीलन की, जैसे ऊपर वाले बंदे का कुछ लीकेज हुआ तो नीचे वाले फ्लैट खराब हो रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक मैं आपको देना चाहूँ वो ये है कि यहाँ मैक्सिमम जितने भी फ्लैट सोल्ड आउट हुए हैं वो इन्वेस्टर हैं। जब एंड यूजर यहाँ रहने आएगा, वो अपनी समस्याएं बताएगा, सॉल्व होगी। RWA टीम है यहाँ, एक त्रिपाठी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी समस्याएं, अच्छे तरीके से समस्याएं अथॉरिटी के सामने उठाई हैं। हम लोग 54 मीटर में अपना और 30 मीटर में एक नया ऑफिस शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ कॉलिंग शुरू की है और कई सारी यूनिट्स हमारे पास निकल के आई हैं बहुत वाजिब रेट में। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको एक लीड फॉर्म देने वाला हूं, उसमें आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक पार्टनर हैं। आइए पूजा जी, आइए एक बार अपना परिचय दीजिएगा। पूजा जी भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में डील करती थी, अब यमुना में 22D में डील करेंगी।
पूजा जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ का फ्यूचर? यहाँ का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है सर। नियर एयरपोर्ट आ गया है, नियर फिल्म सिटी भी अभी काम चालू हो गया है, तो यहाँ का फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ सेक्टर म्यू2 30 मीटर ग्रेटर नोएडा की और यहाँ में, तो आपको पर्सनल क्या देखने को अच्छा मिला यहाँ? सेक्टर म्यू2 30 मीटर है सर, वहाँ पे नियर बाई कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। नियर बाई वो मेट्रो स्टेशन नहीं है, बाकी और सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऑटो वगैरह की कोई भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। वो तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे सर आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि एयरपोर्ट आ गया। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में क्या डिफरेंस लगा आपको? यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सर म्यू2 30 मीटर से ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए पूजा जी, हम दोनों लोग आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। ये जो है सामने देखिएगा, आप लोगों की डिमांड रहती है कि मैं वीडियो में इंटरनल व्यू फ्लैट का नहीं डालता हूं, मैं आज वो भी डाल दूंगा आपको कि अंदर से फ्लैट कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये 30 मीटर है, ये 100 स्क्वायर मीटर है और इसके बगल में 54 स्क्वायर मीटर है। इन तीनों का साइज मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए आगे अब आपको साइज दिखाते हैं, क्या साइज उपलब्ध है। ये हॉल है, ये हमारा हॉल हो गया, ये किचन हो गया, ये लैट्रिन वॉशरूम है, ये वॉशरूम, ये रूम और ये हमारा बालकनी। ये तो हो गया 30 मीटर का साइज। इनके सामने जस्ट 60 मीटर की रोड है ये, और सामने जो आपको यूकेलिप्टस दिख रहा है, ये वन विभाग की अधिग्रहित जमीन है जिसमें कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सामने जो आपको हाई राइज दिख रहा है, ये एस का हाई राइज डेवलप हो रहे हैं, और ये सामने जस्ट बिल्कुल टक्कर पे वीवो है। तो चलिए अब आपको ये बी ब्लॉक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अथॉरिटी के पास वाला। और अब चलते हैं हम लोग ए ब्लॉक के अंदर। म्यू2 30 मीटर और 22D के 30 मीटर में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है ग्राउंड फ्लोर्स का। यहाँ ग्राउंड फ्लोर में एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक फ्लैट मौजूद है। ये देखिए, पूरा ओपन है और पार्किंग की कोई कमी नहीं होने वाली है। सामने ये मार्केट है जो भी अथॉरिटी है जो ऑफिस यूज करती है। चलिए अब आपको हम ए ब्लॉक में लेके चलते हैं। यहाँ से ये देखिए 18 मीटर रोड है, 1 मिनट, 18 मीटर रोड है ये, और वहाँ पे आपको कंजेस्टेड काफ़ी होगा। यहाँ पे आप देखिए, ये पार्किंग और पार्क मौजूद हैं, ये अभी डेवलप होने हैं। बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है। अगर मैं इस 18 मीटर रोड प्लस सर्विस लेन की बात करूं, ये देखिए, और आपको गाड़ी से बैठ दिखा रहा हूँ, इस पे आपको ग्राउंड फ्लोर 22 से 25 लाख के अराउंड मिलेगा। जो बाहर वाला है वो लगभग 25, और जो ग्राउंड अंदर की तरफ है वो आपको मिलेगा, जो जिसकी खिड़की बाहर है वो लगभग 25, और जिसकी खिड़की अंदर है बैक साइड में वो 22 के अराउंड मिलेगा। दूसरी बड़ी अपडेट दिखा दूँ, यहाँ गैस की पाइपलाइन का कनेक्शन शुरू होने वाला है। ये देखिए, गैस की पाइपलाइन पड़ना शुरू हो गई है। अब जैसे ही हम ये जो सामने दिख रहा है, ये ए ब्लॉक है, और सामने जैसे ही हम आपको लेके चलेंगे, ये हमारा सी ब्लॉक है जिसमें हाई राइज और 54 मीटर, नीचे जो लो राइज हैं वो 54 मीटर है, ये 100 स्क्वायर मीटर है। ये देखिए कितनी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। आज लगभग 10 साल हो गए इनको खड़े हुए और कुछ नहीं बिगड़ा है इनके अंदर। और ईडा ने जैसा बोला था, जो हमारे नए सीईओ आए हैं, उन्होंने बोला कि हम दोबारा रोड्स बनवा रहे हैं, तो रोड बहुत बढ़िया, रोड का काम दोबारा से न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड हो गए हैं सेक्टर के अंदर भी और वैसे बाहर भी। जो 130 मीटर यमुना एक्सप्रेस वे से रोड आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया कनेक्ट है।
वो ऑलरेडी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दिया। ये बल्लू खेड़ा गांव है, इसी से लगा हुआ हमारा जो ए ब्लॉक है 130 मीटर, ये 18 मीटर रोड है। और इस 18 मीटर रोड पे आपको ग्राउंड फ्लोर बाहर की साइड लगभग 25 के अराउंड जा सकता है, 22 में भी मिल सकता है, और बाकी 22 तक का रेट है। यहाँ से ले लो। इस पे सबसे महंगा प्राइस मिलेगा आपको क्योंकि 18 मीटर रोड है। जैसे ही आप अंदर होते हैं फिर आपको ये 18-20 में आ जाएगा, क्योंकि ये भी चौड़ी रोड है। आप इस सर्विस लेन पे ले लो। आप इस गैस पाइपलाइन होती है। अब ये छोटी रोड आ गई। यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर 18 के राउंड मिलेगा। ये और ए ब्लॉक में लोग रहने आ गए हैं, लगभग 5 से 10% एक्यूपेंसी हो गई है। लोग रहने आ गए हैं और 5 से 10% एक्यूपेंसी हो गई है। जो ये वाला है, जैसे कि ये पार्क है, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड 18 से 20 के राउंड मिल जाएगा। अब हम हाई राइज के गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहे हैं। ये सामने आपको हाई राइज देखने को मिलेंगी और सामने ही 54 मीटर हैं। ये जो फ्रंट के जितने 54 मीटर हैं, ये आपको 38 से अपर ग्राउंड कम नहीं मिलेगा। ग्राउंड पे यहाँ पार्किंग है। ये देखिए 10 साल पुरानी बिल्डिंग, और अभी तक जो क्वालिटी है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। और ये 54 मीटर हैं। ये 54 मीटर की बालकनी है, बहुत अच्छा साइज है 54 मीटर 1 BHK में। इसमें जो अंदर रोड है उसमें अपर ग्राउंड आपको 36 तक मिल जाएगा, बट जो फ्रंट के हैं वो 38 तक डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ ग्राउंड तो है नहीं, अपर ग्राउंड मौजूद है। और आइए हम आपको इसका साइज दिखाते हैं। दूसरी जो जानकारी है वो हमारे सेलर के लिए है, जिनका भी फ्लैट ये पार्क फेसिंग है, मतलब जो बीच में पार्क है, जिनकी बालकनी पार्क में है, उनकी डिमांड बहुत कम है फिलहाल के लिए। ये काफ़ी बड़ी किचन है इनकी, बहुत बड़ा हॉल है ये इसकी लेटरिन वॉशरूम है, ये इसका बेडरूम है, ये बेडरूम की खिड़की है। रोड दोबारा से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, अथॉरिटी ने दोबारा कंस्ट्रक्ट किए हैं। दूसरा, कई लोगों की डिमांड होती है इसके लेआउट देखने की, तो मैं कोशिश करूंगा अथॉरिटी की साइट से इसका लेआउट का PDF लिंक मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। ये देखिए बालकनी का स्पेस देखिए आप 54 मीटर में। तो ये 54 मीटर है, बहुत बेहतर सोसाइटी है ये। दूसरा मैं आपको बताऊं कि लोग बोलते थे यहाँ लोग रहने आए हैं कि नहीं, ये देखिए जहाँ पर भी ये पूरा कवर्ड है वहाँ लोग आ चुके हैं। सामने देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, कूलर लगा हुआ है। तो हर ब्लॉक में एक या एक दो लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हाई राइज की। ये देखिए इसमें एक हो गया, उससे ऊपर वाला देखिएगा, ये देखिए कवर हो चुका है। इसमें देखिएगा आपने सर्दियों में कुछ सीलन देखी होगी, वो सीलन खत्म हो चुकी है। अथॉरिटी में कई शिकायतें गई हैं। इसमें एक टावर जो था उसमें क्रैक्ड दिखाई दिए थे, वो एक ही टावर था, बाकी सब कुछ सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी।
ऊपर के 1-2 फ्लोर में क्रैक थे। हम लोग सेक्टर 22D की छत पे खड़े हुए हैं। सामने ये एस का प्रोजेक्ट है और जो आपको वाइट और ब्लू कलर की जो टीन सेट दिख रहा है ये रजनीगंधा का प्लांट है। और जब आप ये सामने देखेंगे तो ये वीवो का प्लांट है और रजनीगंधा के पैरेलल आप सामने और जूम कर रहा हूँ मैं, ये पतंजलि का फूड पार्क है काफ़ी बड़ा। और आप ये देखिएगा जैसे ही हम लोग इसको टर्न करते हैं सारे बड़े बिल्डर, ये जो आपको सारे स्पेस दिख रहे हैं ये बिला के स्पेस हैं, एस के और भी बड़े बिल्डर हैं। और आप देखिए सामने जो आपको गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं ये यमुना एक्सप्रेस वे है। और अगर मैं सामने बात करूं यहाँ से 12 किलोमीटर पे एयरपोर्ट मौजूद है। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो यहाँ से मात्र अगर बिल्डिंग से यमुना एक्सप्रेस वे को देखें तो 800 से 900 मीटर होगा। बट अभी जो हम घूम के आते हैं जिन रास्तों से वो रास्ता आपको दिखाई देगा लगभग 4 किलोमीटर जो घूम के आना पड़ता है। बट ये जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं ये कनेक्टिविटी गांव से हो रही है। देखिएगा ये देखिए ये कनेक्टिविटी होने वाली है मात्र आप 800 मीटर। ये देखिएगा ये आगे से कट हो गई, ये जंगल से रास्ता जा रहा है आगे, वो देखिए ये देखिए ये आपको रोड दिख रहा है, ये इसी के पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा तो आप सीधा एक्सप्रेस वे से सीधा मात्र 800 मीटर मतलब जैसे बिल्कुल लगा हुआ है। ये देखिए ये रोड आ रही है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है। ये इसको आगे कनेक्ट करेंगे। जो कई लोगों की समस्या मतलब क्वेश्चन थे कि रोड कनेक्ट होगा, तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है अब कनेक्टिविटी साफ दिख रही है। ये और वो सामने ये घूम के अंदर से जाके रास्ता दोबारा मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए। चलो अब ये तो हो गया इसके ईस्ट फेसिंग, जो ये ईस्ट फेसिंग फ्लैट हैं सारे जिनके मैंने प्राइस की बात की थी। सामने गौरतुल्यम है, सुपरटेक है, एटीएस है। अब इसके दूसरी साइड वेस्ट साइड बात करते हैं। ये देखिए आपको चारों तरफ डेवलपमेंट नजर आएगा। ये देखिए ये जो फ्लैट हैं ये 54 मीटर हैं। उधर जो वाइट छत दिखा रही है जिस वाटर प्रूफिंग हो रखी है 30 मीटर में, ये जो है हमारे 30 मीटर हैं। और उस सामने देख रहे हैं वो 22D के प्लॉट मौजूद है। ये अजनेरा है और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं। सामने आपका एल्डिको का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। ये एल्डिको की कंस्ट्रक्शन साइट है। और सामने आप अगर देखेंगे तो ये अभी इस वाले कट से, इस कट से हम लोग अंदर आते हैं, इस कट से हम लोग अंदर आते हैं और साइड से घूम के अभी रास्ता ये है और अभी पहले दिखाया था वो रास्ता होने वाला है। तो आपको अच्छा क्लियर हुआ होगा, बसावट प्रॉपर हो रही है। सामने ये जो बिल्डिंग है इसके जस्ट सामने फार्मूला 1 का ट्रैक है। इसके पास जेपी सिटी मौजूद है। और दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं तो जो गाजियाबाद और नोएडा मेरठ से जो लोग आते थे उधर से गाजियाबाद, लोनी, हापुड़ से यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए वो परी चौक आते थे। अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास ये ईस्टर्न फेरी को यमुना से कनेक्ट कर रहे हैं। तो 50% जो क्राउड है वाहनों का और जो ग्रेटर नोएडा से जो वाहन ये कासना होते हुए आते थे उनका लोड खत्म हो जाएगा। सब ईस्टर्न फेरीफेरल, सिरसा, NH-24, दादरी यहाँ से चढ़ के सीधा यमुना एक्सप्रेस से आ सकेंगे। और ये सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी है। और मैं बात करूँ तो ये आपको यमुना बह रही है, यहाँ से सिरसा से कनेक्ट कर पालंदी से कनेक्ट करता हुआ 22D के किनारे किनारे बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे के पैरेलल सामने जो है अपना पलवल एक्सप्रेस वे है जो डायरेक्ट कनेक्ट किया है इन्होंने जेवर्स एयरपोर्ट से, उस पर मिलेगा। तो आपको उनका क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नंबर नीचे दिए गए हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नीचे एक लीड फॉर्म है, आप लीड फॉर्म भर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत कनेक्ट करेगी।
धन्यवाद। ये 100 स्क्वायर मीटर हाई राइज का साइज है। ये देखिए, इन्वेस्टर के ना आने से फ्लोर पे पीपल कुदरत अपना कब्जा कर रही है। ये इसका हॉल है, बहुत बड़ा स्पेस है हॉल में। ये किचन है, किचन भी काफी वेंटिलेटेड है। वॉशरूम है, ये बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, इसमें ये वॉशरूम इनबिल्ट है। ये साइज है। ये देखिए पेड़। अब आप बताइए, इसमें दोस्त अथॉरिटी का तो है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दी थी काफ़ी पहले, और इन्वेस्टर हैं और ये डबल करने के लिए बैठे हुए हैं, बट रख रखाव देखभाल इनकी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ टॉप फ्लोर जो है उसमें देखने को मिलेगा जनरली। ये देखिए व्यू, शानदार नज़ारा। ये फ्रंट की बालकनी है, जिसे मैं ईस्ट की बालकनी बोलता हूँ। देखिए आप। और ये जो कॉर्नर, जो सेकेंड गेट के दोनों तरफ वाले फ्लैट हैं, उनमें आपको दो व्यू देखने को मिलते हैं, बैक का भी और फ्रंट का भी। आ रहा हूँ।